नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब चैनल को करेंगे और कर लिए होंगे। बाकी सब इस बेल आइकन को भी दबाइए, व्यूज़ कीजिए, मैक्सिमम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन कोशिश कर रहा हूं, मैक्सिमम आपकी गहराई में आपको याद दिला रहा हूं। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द यूनिवर्स, सब कुछ यही है। हम उसको रिमाइंड कर रहे हैं, रिमाइंड करवा रहे हैं। कुछ स्टेजेज हैं, कुछ स्टेज मतलब ये ऐसा है कि हम किस स्टेज में हैं, ये अपने को इवोल्यूशन कैसे करेंगे, अपने को कैसे समझेंगे कि हम कहाँ करें हैं। तो उसके थोड़ा सा स्टेज की कैलकुलेशन 8 स्टेज का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला स्टेज होता है कि हम जब किसी से बोलने लगते हैं तो वहाँ नो वन इज लिसनिंग, कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा होता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनता। मतलब ऐसा क्यों होता है कि नो वन इज, कोई हमारी बातें नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम वो बातें जो कहना चाहते हैं उसमें हमारे अंदर नॉलेज है या नहीं है, इम्प्रूविंग हम किए हैं नहीं है, बोलने का तरीका मालूम है नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहला फर्स्ट, अगर हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है तो ये सिंपल है कि आप ये समझिए कि मैं इस फर्स्ट पोजीशन में हूँ, पहला पोजीशन की हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। अभी दूसरी पोजीशन है कि अपने को कुछ इम्प्रूव करें, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया, थोड़ा नॉलेज, तो अपनी बातें जब हम किसी को रखने का तरीका, अपनी बातें किसी के सामने हम कुछ रखते हैं तो वहाँ क्या है, लिसनिंग, सुनता है लेकिन वो एग्री नहीं करता है। अभी एग्री नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा कि हम उस बातों को सर के ऊपर या हवा हवाई में बातें खत्म हो जाएगी। तो वहाँ एग्री नहीं करने का मतलब उसके हमारे सेंटिमेंट या उनके इमोशंस या उनकी नीड को भी हम, ज़रूरत को भी हम समझ पाएंगे, तभी हम क्या बातें रखनी चाहिए, ये चीज़ें मेरे समझ में अगर आने लगती है या अपने को फिर हम वहाँ डेवलप करते हैं, फिर हम इम्प्रूव करते हैं कि हमें क्या बातें बोलनी चाहिए, किस समय बोलनी चाहिए और क्या सही है, ये चीज़ें हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तभी शायद अगर हम इम्प्रूव करें तो हमारी बातें वो सामने सुनने लगते हैं, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज वो एग्री भी करने लगेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि चलो एग्री कर रहे हैं, एग्री करने के बाद जो है वो हमारी बातों को एग्री करने के बाद भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ रिलेशन है उनका डेवलप नहीं हो रहा, सिस्टम में, नेटवर्क में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उनकी को हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। हमारे फिर वहाँ नॉलेज अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तीसरे स्टेज में हम उनको जब उनकी गहराई में, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमारे इस सिस्टम को हम उनके सामने रखेंगे, तभी हमारा मैच होगा, तो वो ज्वाइन भी करेंगे। और ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें तो खुद अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी ज्वाइन करने के बाद भी जब हम उनको बोलते हैं कि हमारे साथ आइए, बैठिए, डिस्कस कीजिए, जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, काफ़ी कुछ काउंसलिंग कीजिए, आपकी कोई क्या प्रॉब्लम्स या हमारे, हम लोग एक दूसरे से प्रॉब्लम, ये चीज़ें हम कैसे अपने को डेवलप करें, काफ़ी पैसे इनकम कैसे करें, ये सारी चीज़ें जो हम उस ट्रेनिंग में उनको बुलाते हैं तो वो ट्रेनिंग में वो नहीं आते। ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिए हमारे साथ, फिर भी ट्रेनिंग में, अभी देखिए पहला स्टेज तो लिसनिंग नहीं कर रहे थे, अभी लिसनिंग करने लगे, सुनने लगे, तो फिर एग्री नहीं कर रहे थे। फिर अगर हम अपने मुझे इम्प्रूव किया हम लोगों ने, तो वो फिर एग्री भी एग्री करने के बाद अगर फिर ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद जो है वो आधे अधूरे मन से ज्वाइन किए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। अभी ट्रेनिंग नहीं है क्योंकि खुद मैं ट्रेनिंग लूँगा, खुद मैं ट्रेनिंग के द्वारा अपने को इम्प्रूव करूँगा, तभी हम उनको एग्री करवाए, उनको ज्वाइन करवाए। लेकिन वो फिर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो फिर हमारी बात कैसे माने? नहीं मान रहे हैं हमारी बात, इसका मतलब तो नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ उनकी नीड, उनकी नीड और इस सिस्टम की नीड मैच नहीं कर रही है, और या वो किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि वो जिस जाल में, ट्रैप में फंसे हुए हैं, वहाँ अगर हमारे काफ़ी कहने से आ गए, ज्वाइन किए, ट्रेनिंग में भी आ गए, तो आधे अधूरे मन से आ गए, वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं है। क्योंकि हम आज रिपीट नहीं करें, कुछ भी काम कर रहे हैं, आज किया वही काम हम अगर कल कर रहे हैं, वही काम हम फिर कल के बाद परसों कर, डे आफ्टर टुमारो उसके बाद फिर कर रहे हैं, तो वही काम हमारा शार्पनेस, यानी एक प्रैक्टिस हो, काम में शार्पनेस आ जाती है, उस काम में विकास की बात है, डेवलपमेंट, और हम गहराई में समझने लगते हैं और उसकी सच्चाई हमें मालूम होने लगती है।
तो ये कंसिस्टेंट हमारा एक पावर होता है। तो कंसिस्टेंट हमारा सिक्स्थ स्टेज है। कंसिस्टेंट तो हम तब होते हैं ना जब हम वहाँ आने लगे, समझने लगे, उसके बाद जानने की कोशिश करने लगे। और कंसिस्टेंट भी अगर होते हैं तो वहाँ कंसिस्टेंट का जो एक स्टेज है तो ऑटोमेटिक एक रिजल्ट में होता है। आप जान लीजिए एक ही पैरामीटर है, जब हम प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ये हमको कंसिस्टेंट बनाता है और यही हमें रिजल्ट की ओर मूवमेंट करता है। कुछ भी कर रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं बुला रहा हूँ मेरे साथ आइए, ये कीजिए वो कीजिए, कुछ भी कर रहे हो। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये तो कैलकुलेशन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, मेजरमेंट, और समझना पड़ेगा सही गलत को, प्रोफाइल, प्लान, कंपनी आपका सिक्योर्ड लाइफ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आज ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद भी हमारा इनकम, इस इनकम से हमारे फैमिली परिवार सिक्योर्ड रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ऐसे जब उसमें समझने लगते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं, मोर प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस होते होते फिर आपको एक नॉलेज बढ़ता है, तो फिर उस गहराई में उतर करके आप यही बातें दूसरे से शेयर कर सकते हैं और यू विल बी गेटिंग रिजल्ट। और ये सेम चीज़ें अगर रिजल्ट आपको मिल रही है तो आपके सहभागी को, आपके साथ जो वर्कर से काम करने वाले हैं, उनको भी ये बातें करने के लिए, कहने के लिए प्रैक्टिस में और मोटिवेट करते हैं। देखिए हम काम करते हैं, काम रोबोट नहीं है, रोबोट की तरह काम करेंगे ऐसा नहीं। हम ऐसा काम करें कि आइडिएशन के साथ, डेडिकेशन के साथ उस सिस्टम को समझें और करने के बाद दूसरे को समझाएं। अगर गलत है तो गलत की भी बात बोलें, सही है तो सही की बात, कहाँ गलत है कहाँ सही है, सब आपस में डिस्कस होता है तो सही बातें सामने आती है दो चार लोगों को आपस में। क्योंकि अकेले कोई आदमी डिसीजन लेगा कि ये गलत है, हो सकता है किसी पर्सन के लिए गलत हो कोई भी सिस्टम, लेकिन अगर कॉमन फैक्टर की बात की जाए, कॉमन फैक्टर माने एक समूह की बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बातें एथिकल वे में जो सही है वो सही है। और व्यक्तिगत लेवल में अगर कोई बातें, अगर मान लीजिए मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, वहाँ मैं अगर कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चीज़ें, या सही हो रहा है वो चीज़ें, गलत पर्सनल लेवल में होगी और सामूहिक, कॉमन फैक्टर की जब आती है, सामूहिक लेवल की जब बात होती है तो वहाँ सबकी वैल्यू होती है। और पर्सनल लेवल की जो बात होती है वो पर्सनल होती है। तो पर्सनल को से ऊपर उठ करके कॉमन लेवल की बात, जनरल लेवल की बात, सामूहिक, उस एथिक्स को हम देखेंगे और उस लेवल में जो सही है उसकी हम साथ में हमें रहना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि इसको सब्सक्राइब करके पूरी पावर के साथ आइए, जुड़िए, साथ में चलिए और अपने आप को इस नॉलेज के मुहिम में बढ़िए, साथ में सब लोगों को प्रेरित कीजिए और सब एक दूसरे के साथ मिल करके चलते रहें। धन्यवाद।